गोल्ड सिल्वर ये हफ्ते के लिए देखा जाए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीक है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा जगह में आके फंस गया है ना, जहां पे लग तो रही है कि बाजार स्टेबल है, लग रही है कि वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है, बट एक्चुअली जो दिख रही है वो है नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ के इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर क्या बता रही है। पहले गोल्ड को देखो, जो बायर्स है ना ये थोड़ा डर में है, थ्रेट, उनको थ्रेट मिल रही है 160259 ये जगह से, क्योंकि सेलर्स हैं हर कदम थ्रेट देने के लिए। देखो बायर्स सेलर्स को थ्रेट देता है, सेलर्स बायर्स को थ्रेट देता है, दोनों दोनों को थ्रेट दे ही रहे हैं, क्योंकि दोनों युद्ध की मैदान में है। ठीक है, दोनों दोनों का एनिमी है, कोई कभी भी फ्रेंडली होके काम नहीं करता, ये बाजार में बायर्स एंड सेलर्स फ्रेंडली होके काम नहीं करता। ठीक है, हर दिन ये एनिमी की तरह काम करता है। सो बायर्स को थ्रेट दे रही है सेलर्स, कहां पे 160259 यहां पे, और ये बता रही है कि तू इसके ऊपर मत जा, जाएगा तो भाई फंसेगा, क्योंकि वो डर दिखा रही है। ठीक है, वो डरा रही है बायर्स को कि तू नहीं जाएगा, तू जाएगा तो तुझे हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और 160259 यहां पे आके गोल्ड रुक जाता है, डर जाता है, बायर्स डर जाता है ना भाई हमें शायद मार देगा भाई, हमें भाई बचना है, यहां पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा सोच के ये रुक जाता है। तो सेलर्स को एक मौका मिल गया, वो डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, नीचे की तरफ लेके आएंगे। नीचे की तरफ आने के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रोल ये जगह 154542, क्योंकि देखो ये था उसका घर से बाहर। ठीक है, अभी ये घुमा फिरा के इसको उसका घर तक लेके आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, सेलर्स का ये घर है, समझ लो 154542 ये घर है, यहां तक लेके आ गया। आने के साथ साथ नीचे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि घर में आ गया, अभी उसका मनमर्जी चलेगा सेलर्स का, नो एस्केप जोन। अभी 150711 कुछ बायर्स यहाँ पे बची हुई थी। ठीक है, पीछे पीछे आए थे 154542 तक, मगर यहाँ पे आने के बाद देख लिया कि भाई इसका घर है, खुद का घर है। ठीक है, यहाँ पे हम बच नहीं सकते, यहाँ से निकल गया नो एस्केप जोन से 150711 से, और उसके बाद पूरा सेलर्स का कंट्रोल, नीचे की तरफ खिसकेगा 142924। क्लियर है, बिगेस्ट मूवमेंट लगभग लगभग 8000 पॉइंट का, समझ लो बिगेस्ट मूवमेंट यहां पे हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी समझो, और एक थ्योरी समझो, और एक स्टाइल से समझो। बायर्स को सेलर्स थ्रेट दे रही है, मगर बायर्स डरपोक नहीं है, और बायर्स सेलर्स को मात देते हुए या डराते हुए एक्सट्रीम थ्रेट जोन जो सेलर्स के लिए था, ये जगह के ऊपर काम करता है 160259। तो समझ लो सेलर्स के लिए एक ही जगह था कि यहां पे इसको हमें रुकना है, यानी कि थमाना है, नहीं थमा पाएंगे तो ये हमें दबोच लेगा। सेलर्स यहाँ पे डर डर के जी रहा है, और फिर भी ये थ्रेट दिया। ठीक है, क्योंकि उसको बचना है इस वजह से, मगर ये जगह में बायर्स इसका कुछ भी काम, कुछ भी बात ना सुन के बायर्स यहाँ पे उसके ऊपर काम करती है, स्टेबल हो जाती है, तो ये खींच के आगे की तरफ लेके आएगा 178300 सेवेज रिएक्शन, जोरदार थप्पड़ सेलर्स को मारेगा, लगभग 18000 पॉइंट का मूवमेंट। फिलहाल के लिए रैली दिख रही है, इतना पॉइंट मूवमेंट करे या ना करे वो नेक्स्ट बात है, मगर रैली या रेंज फिलहाल के लिए इतना दिख रही है 18000 पॉइंट। ठीक है, अभी थोड़ा गेम समझ में आई है, मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इससे पावरफुल क्वालिटीफुल एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा आपको। या आउट ऑफ कंट्रोल मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, आउट ऑफ कंट्रोल ये जगह तक पहुंच जाती है, ये जगह में पहुंचने के बाद सेलर्स बोल रहे हैं कि नीचे आएगा तो भाई मेरा जगह है, बट बायर्स ये सोच रही है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जगह को एक बार हम मुट्ठी में ले लेते हैं, तो ये हम एक्सट्रीम थ्रेट जगह इसको हम पार कर देंगे ना, तो हमारा काम बन जाएगा बड़ा रेंज 18000 पॉइंट का।
मगर आउट ऑफ कंट्रोल से लेके एक्सट्रीम थ्रेड मोटा मोटी 6000 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, इतना खराब भी नहीं है, ठीक है, एक रेंज है। आउट ऑफ कंट्रोल से सपोर्ट के बाद एक्सट्रीम थ्रेड जोन और एक्सट्रीम थ्रेड से बाद एक्सट्रीम थ्रेड के बाद कंटिन्यू मूवमेंट 1,78,300 जो सेबेस रिएक्शन है। क्लियर है? अभी दोनों का साइकोलॉजी को समझ में आ रही है। यहाँ पे कौन ज्यादा जोरदार है? बायर्स, क्योंकि बायर्स के पास बहुत ज्यादा मुकाबला है, मुकाबला करने के लिए जगह है 18,000 पॉइंट का। सेलर्स के पास उतना ज्यादा जगह नहीं है। सेलर्स जगह मिलेगा उसको 1,50,711 के बाद जगह मिलेगा, फिर भी वो कोशिश करेगा यहां से या आउट ऑफ कंट्रोल जगह से नीचे जाने के लिए। सो यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रेटेजी और पूरा साइकोलॉजी का गेम दिख रही है ये हफ्ते के लिए गोल्ड के अंदर। समझना होगा पूरा मार्केट को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, इससे बेहतर पावरफुल एनालिसिस नहीं मिलेगा। कौन समझाएगा भाई? बाजार को समझाने के लिए खुद को पहले समझना पड़ता है बाजार को, फिर जाके समझाया जा सकता है। अंदाजे में कुछ नहीं हो सकता, घंटों घंटों तक समझना पड़ता है बाजार को, दिन भर लग जाती है समझने के लिए। इतना आसान थोड़ी है। बड़े बड़े जो फार्म है, जो इंस्टीट्यूशन है, हेज फंड है, वो लोग करोड़ों का पैकेज देके रिसर्चर रखते हैं अपने पास सही ढंग का रिसर्च करने के लिए। तो वो लोग थोड़ी मूर्ख है, मूर्ख नहीं है ना। बट जो रिटेलर है ना, रिटेलर, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सहनसा समझता है, बहुत ज्यादा चालाक समझता है। अरे एक बार देखने पे में एनालिसिस हो जाएगा, एक बार देखने पे सब कुछ हो जाएगा। आसान नहीं है मेरे भाई। सिल्वर एक जगह है एक्सट्रीम रिस्क जो है 239,862। ओके, 239,862 इसके नीचे मार्केट काम कर लेता है ना सिल्वर, सेलर्स लोग, क्योंकि सेलर्स लोगों को दिख रही है, पूरा क्लियर कट जगह दिख रही है कि हम यहां से 239,862 यहां से एक बार निकल जाते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13-14 हजार पॉइंट के नीचे एक स्मार्ट जगह मिल जाएगा या स्मार्ट अलर्ट एक्टिवेटेड जगह मिल जाएगा, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एंट्री करेंगे और मार्केट को पूरा जबरदस्त नीचे लाएंगे। ठीक है, बट 239,862 इसके नीचे तो काम करना भी चाहिए, बाजार को मूवमेंट करना चाहिए। ये कोशिश करेगा सेलर्स पूरा नीचे लाने के लिए, उसके बाद बैक टू बैक मूवमेंट क्रिएट होगा। मगर इसका जो मेन मूवमेंट है अपसाइड है, बट अपसाइड में भी बाधा है। ये बाधा रहेगा 2,91,450 तक। इसके ऊपर निकलेगा तो एक बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा 4,03,000 तक, 1,10,000 पॉइंट के आसपास। बट ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये तब होगा जब ब्लास्ट पॉइंट 291,450 इसके ऊपर बाजार काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले है फायर सेटअप इनकमिंग, यानी कि 2,62,000 सॉरी 2,69,590, ठीक है। ये एक फायर सेटअप इनकमिंग जगह है। इसके ऊपर मार्केट जब काम करेगा, सिल्वर काम करेगा, तो इसका काम बनता है 2,91,000, मोटा मोटी करके 12-13 हजार पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जब जाएगा ना बाजार ब्लास्ट पॉइंट के ऊपर, तो समझ लेना रुकावट का कोई जगह ही नहीं है, डायरेक्ट 4,03,000। कहां पे? 4,03,000 में मार्क करके भी रखा हूं, देख सकते हो, ठीक है। मेरा पहले से रेडी करके रखा, घंटों तक दिन भर एनालिसिस कर रहा हूं इसके पीछे, ठीक है। तो पहले फायर सेटअप लेवल के ऊपर क्लियर करें, फिर हम सिल्वर के ऊपर सोचेंगे। क्लियर है? बट फायर सेटअप लेवल से पहले ये एक्सट्रीम रिस्क की जगह तक आ जाती है। बायर्स एक बार रिस्क अपने आप को लेता है, समझो। देखो कभी कभी अपना चाल को सही करने के लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे रिस्क बायर्स लेता है ना, बायर्स इस वजह से रिस्क ले रहा है, बायर्स को भी पता है कि इसके नीचे आएगा तो मोटा मोटी स्मार्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, स्मार्ट अलर्ट एक्टिवेटेड लेवल तक, और यहाँ से नीचे जाएगा तो हमारा काम खत्म। फिर भी बायर्स रिस्क लेगा, नीचे से एक बार रिस्क लेता है, ठीक है। तो इसका पहला जो आंख रहेगी ना पहुंचने का, ठीक है, टारगेट रहेगी, वो 2,69,000 रहेगा। लगभग 20,000 पॉइंट का डिफरेंस है, 20,000 पॉइंट का, ठीक है। इसका आंख पहले रहेगी, आंख टिका के रखेगा 2,69,000 पे, और इसके बाद ब्लास्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट बिगेस्ट मूवमेंट। सो दैट सिल्वर का पूरा पूरा सेटअप को मैं बता दिया कि कैसे होगा, ओवरऑल
किस स्ट्रक्चर के अनुसार काम कर सकता है, ये सब कुछ बता दिया। अभी जस्ट बाजार को समझ के हमें चलना पड़ेगा। थैंक यू।